सुनील अपनी मम्मी का अकेला लड़का था। उसके पिताजी को मरे हुए 10 साल हो गए थे। माँ उसको झाड़ू चौका बर्तन करके दूसरे के घर में पढ़ाती लिखाती थी। सुनील कॉलेज में जब गया तो वहाँ एक मीना नाम की बहुत सुंदर सी लड़की थी। साधारण कपड़ों में बहुत अच्छी दिखती थी, पढ़ने में भी सही थी। सुनील मीना से अपना व्यवहार बना लेता है और मीना और सुनील अच्छे से एक दूसरे से नोट्स लेते और देते थे, बनाते रहते थे। पढ़ाई में भी एक दूसरे की मदद करते थे। धीरे धीरे सुनील मीना को प्यार करने लगा और मीना भी सुनील के पास उठती बैठती थी, हंसती बोलती थी, सुनील को पसंद करती थी, पसंद भी करती थी। लेकिन मीना के सपने थे कि मेरा पति सरकारी नौकरी करता हो, अच्छा पैसा कमाता हो, ऐसी शादी हो मेरी। और सुनील एक विधवा माँ का इकलौता लड़का, अपनी पढ़ाई के फीस भी सही टाइम पर जमा नहीं कर पाता था। माँ अब बूढ़ी हो चली थी। सुनील ने एक बार मीना से कहा, मीना मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मीना ने कहा, जिंदगी ऐसे ही नहीं चलती है बिना पैसों के। तुम मुझे कैसे रखोगे और मैं कैसे रहूँगी? मैंने मायके में गरीबी देखी है मम्मी पापा के घर। अब मैं शादी ऐसे लड़के से करूँगी जो पैसे वाला हो और मेरी हर ख्वाहिश को पूरा करे। मीना के सपने बहुत बड़े बड़े थे। कुछ दिन बीता, मीना ने एक नेवी में लड़का था, कर्नल था, अच्छी पोस्ट पर था, उससे शादी कर लिया और शादी करके चली गई। सुनील बहुत दिन तक मीना की याद करता रहा। उसने मीना को बहुत समझाया था कि मेरे साथ शादी कर लो, मैं तुम्हें बहुत प्यार दूंगा, लेकिन मीना ना मानी। उसे तो पैसों की लालच थी। उसने शादी दूसरे से करके जब चली गई तो सुनील बहुत रोया। उस दिन सुनील को लगा उसकी दुनिया उजड़ गई। उसने बहुत सोचा, फिर अपनी माँ के बारे में जब सोचा तो उसे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे जीना चाहिए। उसने खूब मेहनत से पढ़ाई किया और ट्यूशन पढ़ाया, आगे पढ़ाई करता रहा। उसे एक विदेशी कंपनी में बहुत अच्छी नौकरी मिल जाती है। पढ़ाई करते करते ही कॉलेज से उसे मैसेज मिलता है, इंटरव्यू होता है और वो विदेशी कंपनी में बहुत बड़े पोस्ट पर नौकरी पा जाता है। अब कंपनी में जब नौकरी पा जाता है, धीरे धीरे पैसे जमा करके एक बिजनेस करता है और बिजनेस करके उस बिजनेस को बढ़ाते ही चला जाता था। उसका एक ही मकसद था, पैसे कमाना। उसे ऐसा लगता है मीना पैसों के लिए ही मुझे छोड़कर चली गई हैं, पैसे ही नहीं है तो जिंदगी कुछ भी नहीं है। यही सोचता और रोता, याद करता मीना को। लेकिन मीना अपनी दुनिया में बहुत खुश थी। कुछ दिन बीते, सुनील बहुत बड़ी कंपनी का मालिक बन गया था। अब उसके पास नौकर चाकर, गाड़ी बंगला सब कुछ था। माँ उसकी बहुत खुश रहती थी। माँ ने कई बार कहा, बेटा शादी कर ले, लेकिन सुनील को अभी कोई लड़की मन को भाई नहीं थी। इसलिए सुनील ने शादी करने का अभी कोई इरादा नहीं किया था। अभी उसे शादी नहीं करना है। उसने माँ से कहा। माँ ने बहुत विनती की, बेटा शादी कर ले, लेकिन सुनील ना माना। अभी उस शादी के मूड में नहीं था। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। एक दिन उसकी कंपनी में भर्ती थी। आज 10 बंदों की जगह थी। कंपनी में बहुत से लोग आए हुए थे भर्ती के लिए। अब आज वो भर्ती लेने, इंटरव्यू लेने के लिए बैठा हुआ था। तभी उसकी नज़र लाइन में खड़े हुई एक औरत के ऊपर पड़ती है।
जो सफ़ेद कपड़ों में खड़ी रहती है, जो छोटे छोटे मासूम बच्चों को लिए हुए, वो उसको देखता है तो देखता ही रह जाता है, क्योंकि वो मीना थी। मीना जब सामने आती है और सुनील को देखती है तो बहुत खुश होती है और रोने लगती है कि मुझे भी नौकरी चाहिए। सुनील उसको नौकरी देता है और बहुत अच्छे से नौकरी दे करके उसे रखता है। वो दोनों बच्चों को लेकर के चली जाती है। फिर दोनों मिलने जुलने लगते हैं। फिर सुनील उससे पूछता है कि तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई, तो बताती है कि मेरी शादी हुई, शादी के 5 साल बाद मेरे 2 बच्चे हुए और 2 बच्चे हुए साल भर में। फिर दोनों बच्चे धीरे धीरे बड़े हो गए। तभी मेरे पति का एक दिन पता चला कि मेरे पति खत्म हो गए हैं। मेरे घर वालों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और सारे पैसे ले लिए। मुझे मनहूस कह करके घर से निकाल दिया गया और मैं अपने 2 बच्चों को ले करके आज अपनी मम्मी के साथ रहती हूँ। माँ बाप तो मेरे पहले से ही गरीब थे, अब मैं उन्हीं के साथ रहती हूँ। इतना कह करके रोने लगती है। सुनील कुछ नहीं बोलता है, लेकिन धीरे धीरे दोनों में फिर बातचीत होने लगती है। और एक दिन सुनील कहता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मीना कहती है, क्या तुम मुझे अपनाओगे? सुनील कहता है, क्यों नहीं, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मीना बहुत खुश होती है और सुनील के साथ शादी तय कर दी जाती है और साधारण तरीके से सुनील की और मीना की शादी होती है। सुनील और मीना की जब शादी हो जाती है तो मीना बहुत खुश थी। आज मन ही मन में उसे पहला प्यार भी मिल गया था और उसके 2 मासूम बच्चों के पिता भी मिल गए थे। अब उसे इधर उधर डोलना नहीं था। वो रानी महारानी की तरह रहेगी। उसके सपने पूरे हो गए थे, वो यही सोच रही थी और बहुत खुश थी। सुहाग रात पे में सेज पर बैठी हुई, लाल कपड़ों में सिमटी हुई बैठी थी। तभी सुनील गेट खोल करके आता है और आकर के बैठ जाता है बेड पर और कहता है, मीना क्यों शर्मा रही हो? तुम्हारी सुहाग रात है आज, इसलिए शर्मा रही हूँ। कैसी सुहाग रात? तुम मेरे साथ थोड़ी शादी की हो, तुम तो मेरी दौलत देख करके शादी की हो। इसी दौलत को देख करके शादी की हो ना, इसलिए बहुत सारी दौलत मैं तुम्हारे नाम करता हूँ और एक VIP भर के 2 करोड़ रुपया उसके सामने रख देता है और एक कंपनी उसके नाम कर देता है। बोलता है, इसी कंपनी के लिए तुमने शादी की है ना, इसी दौलत के लिए तुमने मुझसे शादी की थी ना। अगर तुम मुझसे शादी करते तो ये दोनों बच्चे आज मेरे बच्चे होते, लेकिन तुमने मुझसे शादी नहीं की है। आज मेरे पैसों से तुमने शादी की है, इसलिए ये पैसे मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ और इन पैसों को ले करके तुम एकदम खुश रहना, अपनी ज़िंदगी जीना, अपने दोनों बच्चों को पढ़ाना लिखाना, प्यार से रखना। अब तुम्हें नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कह करके सारा पेपर उसके पास रख देता है और कहता है, ये जो मकान बना हुआ है ये भी मैं तुम्हारे नाम कर दिया हूँ। अब इसने मेरे नाम का सिंदूर लगा करके अब तुम इसी घर में रहना और तुम्हें अब इधर उधर घूमने की, नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम्हारे सपने पूरे हो गए क्योंकि तुम्हें पैसों की लालच थी। मीना के साथ अच्छा हुआ या गलत हुआ ये तुम लोग बताना। और सुनील कह करके चला जाता है। मीना सन्न सी बैठी रह जाती है। उसकी समझ में नहीं आता है
कि ज़िंदगी उसको क्या क्या दिखा रही है, लेकिन क्या करती, उसके अपने ही तो विचार थे। सच बात है, आज वो इतना बड़ा आदमी था, इसीलिए मीना ने उसके साथ शादी की थी। यही हकीकत था और यही सच भी था। इसलिए मीना कुछ बोल नहीं पाती है और सुनील चला जाता है। मीना रोते रह जाती है, सुनील रुकता नहीं है। कैसी लगी कहानी? अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलना।